उत्तर प्रदेश का सियासी बाजार इन दिनों गर्म है। कारण सभी जानते हैं, यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव जो होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से कई तरह के दावे करने में जुटे हैं। योगी सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में विकास की नई बयार बही है, तो विपक्ष से झूठ का पुलिंदा बताता है। अमर उजाला ने इन दावों की ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर पड़ताल की है। सबसे पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के 22 जिलों की 129 विधानसभा सीटों का हमने मुआयना किया। यहाँ के आम लोगों से उनके मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की गई। युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, मजदूरों समेत हर वर्ग के लोगों से बात की गई। हर किसी ने खुलकर चुनावी मुद्दों पर बात की। इस बीच दोनों तरह के पक्ष सामने आए। लोग कई मामलों में सरकार के काम से खुश दिखे, तो कुछ मामलों को लेकर नाराजगी भी रही। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन जिलों में हमने टटोली है जनता की नब्ज। 11 नवंबर को सत्ता का संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत गाजियाबाद से हुई। यहां से अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस और अलीगढ़ होते हुए कार्यक्रम का पहला चरण बुलंदशहर में समाप्त हुआ। इन सभी 22 जिलों में अलग अलग वर्ग के लोगों से हमारी बातचीत हुई। आइए अब आपको एक एक करके उन 4 मुद्दों के बारे में बताते हैं जो इस पूरी चर्चा में हावी रहे। बड़ा मुद्दा, महंगाई। ये मुद्दा ऐसा रहा जिसे लेकर लोग सरकार से बेहद नाराज दिखे। इन लोगों ने कहा कि गैस, सब्जी, तेल और हर रोज इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम सरकार ने बेतहाशा बढ़ा दिए। सरकारी योजना के तहत गैस दी गई, लेकिन अब रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गुजारा कैसे चलाएं? खास तौर पर ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या दिखी कि हर आदमी परेशान है, चाहे सिर्फ रईस छोड़ के जो पाजी, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। तेल जो 100 रुपए मिलता था वो अब 200 रुपए मिल रहा है। बताइए, जिसके यहाँ 2 किलो तेल लगता होगा उसके यहाँ दोगुना हिसाब हो गया ना। सड़कों को लेकर लोगों का मानना रहा कि पहले के मुकाबले सड़कें बेहतर हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। लोगों का ये भी कहना है कि हाईवे और पुलों का निर्माण हुआ। हाईवे की सड़कें काफी बेहतर बनी, लेकिन शहर या नगर के अंदर की सड़कें काफी तकलीफ देती हैं। कुछ जिलों में सीवर, पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई हुई। गाजियाबाद, बदायूं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और हाथरस में लोगों ने इन जिलों में सड़कों की स्थिति के बारे में बताया। कहा कि अब भी जगह जगह गड्ढे हैं, आम लोग काफी परेशान हैं। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि अगर पहले के मुकाबले सड़कों की तुलना की जाए तो सुधार जरूर हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़कें बनती तो हैं, लेकिन इनमें प्रयोग में लाए जाने वाले मटेरियल काफी खराब क्वालिटी के हैं। इसके चलते एक ही बारिश में ये फिर से टूट जाती हैं और जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमसे टैक्स ले रहे हैं ना, तो सड़क पे हमें गिरने का इंतजार कर रहे हैं, चोट खाने का इंतजार कर रहे हैं, क्या किस चीज का इंतजार हो रहा है? सड़क तो यहाँ बनी ही नहीं रही है, सारे काम कागजों पे हो रहे हैं। आप आगे से जाइए और पूरे सेंटर पॉइंट तक जाइए, पूरी सड़क पिछले 4 साल से खुदी पड़ी है, मतलब उसमें पैच वर्क तक भी नहीं हो रहा। अब बारी आती है उच्च शिक्षा और बेरोजगारी की। तमाम युवाओं ने, महिलाओं ने, लोगों ने रोजगार का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार को स्थानीय स्तर पर प्रत्येक जिले में कोई ना कोई इंडस्ट्री जरूर लगानी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा सरकारी भर्तियों को भी नियमित करने की मांग उठी। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि सरकारी भर्तियां 2 से 3 साल बाद निकलती हैं और ऐसे में कई युवाओं की उम्र निकल जाती है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोगों ने स्वरोजगार को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा को लेकर भी युवाओं ने शिकायत की। उनका कहना है कि उनके छोटे छोटे शहरों में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उन्हें
हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहरों का रुख करना ही पड़ता है, जिसमें सुधार की जरूरत है। सुनिए। फेल्योर कहीं पर थोड़ा सा नजर आता है तो सिर्फ रोजगार को लेकर के थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर है कि रोजगार को लेकर के थोड़ा गवर्नमेंट फेल। हाथरस से बिल्कुल दाल फैक्ट्री या रेडीमेड फैक्ट्री उन सबका नामो निशान खत्म हो गया है। क्या किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि क्यों यहाँ से सभी उद्योग पलायन करें? नौजवानों के लिए तो कुछ नहीं किया। नौजवानों के लिए बेरोजगार तो घूम ही रहे हैं और उनसे रोजगार मांगो तो बोल देते पकौड़ा तलो, ये करो। तमाम फैक्ट्रियां बंद कर दी, जिससे तमाम गरीब मजदूर काम करता था वो बंद हो गया। अब बारी आती है सुरक्षा की। ज्यादातर लोगों ने सरकार के ओवरऑल कामकाज पर खुशी जाहिर की, लेकिन सबसे ज्यादा संतुष्ट अगर किसी मसले को देकर लोग दिखे तो वो है सुरक्षा। लोगों ने बेहिचक ये बात मानी कि योगी सरकार में सुरक्षा और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खूब काम किया गया है। लड़कियां बेहिचक घर से बाहर आ सकती हैं, अवैध कब्जा और वसूली जैसी घटनाओं में कमी आई है। व्यापारियों ने ये भी माना कि योगी सरकार ने जनता की सुरक्षा को लेकर खूब अच्छे से काम किया है। कोई चौराहा ऐसा नहीं है जिसमें 10 से 5 पुलिसकर्मी ना खड़े हो। मैं अगर मार्केट जाती हूँ मैं इतना अच्छा फील नहीं करती। अगर सुरक्षा नहीं है तो यहाँ पर इतनी लेडीज इतनी स्वतंत्र भाव से बोल रही है तो कैसे बोल रही है? इसलिए हम देख चुके हैं कि कौन कौन सी जो है गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया। चोरी चकारी गुंडागर्दी सब दिख चुके हैं। अब कम से कम 4-5 साल से शांति से तो बैठे। मैं रात को 11 बजे तो छोड़िए, दिन में 11 बजे महिलाएं और बहनें सुरक्षित नहीं थी। यहाँ का व्यापारी डरता था कोई धन संपदा ले जाने के लिए, चूंकि फरेबाद चूड़ियों का असर है, रोजाना धन का आदान प्रदान होता है। यहाँ के व्यापारियों से चौथ वसूली। अमर उजाला के पहले चरण की इस पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि लोगों की दिक्कतें क्या है, जनता सरकार के काम को लेकर क्या सोचती है और आने वाली सरकार से उसकी अपेक्षाएं क्या है। जाहिर है आने वाले वक्त में यही मुद्दे चुनाव के दौरान हावी रहने वाले हैं और लोगों के जहन में वोट करते वक्त ये तमाम मसले होंगे। लोगों की पहली और आखिरी जरूरत विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा ही हमारी इस पड़ताल में नजर आई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।